जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कोलराउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो चलिए कोलराउस का नियम देखते हैं। तो कोलराउस साहब ने क्या नियम दिया था? तो कोलराउस साहब ने नियम दिया था, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस साहब ने कहा था। तो चलिए हम इसको आसान शब्दों में देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं। हम एक पात्र बनाएंगे, पात्र यानी कि एक बर्तन बनाएंगे। ये हमने एक बर्तन बना लिया और इसमें हम जल भरेंगे। जल भर रहे हैं, ये जल हो गया। ये जल भर लिया हमने इसमें, ये जल भर लिया और इसमें हम वैद्युत अपघट्य घोलेंगे। वैद्युत अपघट्य NaCl, जो NaCl वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो जो हमारा NaCl है ये वैद्युत अपघट्य है। जब NaCl को हम इसमें घोलेंगे तो ये Na है जो, यानी ये Na ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में टूटेगा, और जो Cl है ये माइनस में टूटेगा। Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। अब इसके नियम के अनुसार क्या कह रहा है? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत इनफिनाइट, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ये वैद्युत अपघट्य हो गया, कोई वैद्युत अपघट्य NaCl है। NaCl जलीय विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के योग की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। जो मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यही तो कोलराउस भाई साहब ने बताया है अपने नियम में। जो बताया है यही उसने अपने नियम बताया है। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है? तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग के अनुसार हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की कोटि क्या है? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन कोटि कहते हैं। वियोजन कोटि का फार्मूला क्या होता है? वियोजन की कोटि बराबर किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यहाँ पर आप लोगों को मोलर चालकता नहीं दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। और अपान अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये होता है वियोजन की कोटि का फार्मूला। अब इसको हम फार्मूले के टाइप से समझ लेते हैं। तो वियोजन की कोटि को हम अल्फ़ा से डोनेट करते हैं, अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा बराबर सांद्रता, किसी सांद्रता यानी कि सांद्रता कंसंट्रेट की विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बरा अपान अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये जो C है ये सांद्रता को दर्शा रहा है, और M मोलर चालकता को, और इनफिनाइट अनंत, और M जो है ये मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ये होता है वियोजन की कोटि का फार्मूला। जो वियोजन की कोटि का फार्मूला होता है ये होता है। आई होप आप लोगों को कोलराउस का नियम तथा इसका अनुप्रयोग जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।